10 बार बोला है खाना खा के अपनी प्लेट को सिंक में जाके रख दो, लेकिन नहीं, लाट साहब हैं भाई, वो तो अपनी गद्दी नहीं छोड़ सकते। किचन तक चढ़ के जाएंगे तो मेहनत हो जाएगी ना। दिन भर बैठ करके लूडो खिलवा लो। अरे कुछ नहीं तो अपनी जिम्मेदारियां तो संभाल ही सकते हो। 45 के हो गए हो। 45? हाँ 45? 44.5, ठीक है। और तुम दिन भर मुझे ही सुनाती रहती हो। वो ईशान भी तो इतनी गलतियां करता है, उसे कुछ नहीं कहती तुम। शर्म करो, अपने आप को अपने बेटे से कंपेयर कर रहे हो। अरे वो तो बच्चा है, वो गलतियां नहीं करेगा तो कौन करेगा। माँ। हाँ बेटा। माँ मेरा वॉलेट किधर है? मूवी के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा फ्रिज पे रखा, जा जाके देख ले। नहीं है वहाँ पे, देख लिया मैंने। ये लड़का बिल्कुल तुम पे जा रहा है। अरे कॉल आ रहा है। क्या नाम है इसका? तरुण का कॉल आ रहा है। हेलो। अच्छा वो तूने कॉल कर दिया। अच्छा वॉलेट के बिना ही आ जाऊं? ओके ओके, आ रहा हूँ। ईशान रुको, कहाँ जा रहे हो? मम्मी कल बताया था ना मूवी के लिए जाना था। नहीं तू पापा मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर। चल। माँ आप ही ने तो बोला था कि मूवी चले जाओ, इसीलिए जा रहा हूँ। यस। क्या है भाई, कोई सेलिब्रेट भी नहीं करे? से बात करोगे तुम अभी? मैं तरुण को नीचे बता क्या? तू बैठ यहीं पे। हाँ मतलब फोन पे ही बोल देता हूँ। हाँ। से बात करिए, इसको क्या है? अरे यार बोल क्या रही हो तुम? ये जो आपका बेटा है ना, हाँ। इसने वो कर लिया है। वो कर लिया है? क्या कर लिया है भाई? सेक्स कर लिया है क्या? अरे क्या बोल रहे हो माँ आप? तेरी पॉकेट में जो है उससे तो एक ही चीज होती है ना। भाई क्या है पॉकेट में? कॉन्डोम है क्या? तुम भी ना, ये कहाँ से? दिखा दे बेटा, दिखा दे मम्मी को, दिखा दे अपनी मम्मा को, दिखा दे जो भी है पॉकेट में, दिखा दे। अरे दिखा दे ना, माउथ फ्रेशनर होगा पॉकेट में। ये जो कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती है। One, two, three, four. What? बोल दे कि तेरा नहीं है, तेरे दोस्त का है, और तेरे दोस्त ने जबरदस्ती तेरी पॉकेट में रख दिया है ना। नहीं है तो मेरा ही। मतलब अरे कल मैं मेडिकल स्टोर गया था ना, पापा भी पुदीना की गोली लेने। हाँ तो उनके पास छुट्टा नहीं था, तो ये पकड़ा दिया उन्होंने। हे भगवान, मतलब च्युइंग गम तक तो ठीक था, अब ये सब देने लगे हैं। और एक बात बता, उसने दिया और तूने रख लिया? हाँ मुझे चाहिए था ना। अरे मैं बताना भूल गया, हम लोग कल स्कूल में प्ले कर रहे हैं एड्स अवेयरनेस पे। अरे बताना ही भूल गया मैं। हाँ तो उसी के लिए चाहिए। वही। अच्छा। हाँ। ओ प्ले कर रहे हैं। हाँ। पहले बताना था ना कि प्ले कर रहे हो। ठीक है। तो प्ले करके दिखा। हाँ हाँ अभी? अरे कल है ना, तो लाइन से तुझे याद होंगी, तो करके दिखा। एक मिनट, व्हाट्सएप स्टोरी बना लेता हूँ। मजा आएगा। तू शुरू हो जा बेटा। हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 हेलो। माय नेम इज ईशान शर्मा एंड कट बेटा, ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह होता रहेगा, तू सीधे नाटक पे आ जा। चल एक्शन। तो ये कहानी है
सन 1947 की। फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी होगी। हाँ फ्रीडम। यहां से बहुत दूर, कोसों दूर एक घना जंगल हुआ करता था जिसमें रहते थे दो लोग, एडम और ईव। हाँ, तो फिर लेफ्ट से तरुण चल के आता है और वो हमें बताता है कि ये है एक प्यारी सी कहानी, और हमें पता चलता है कि एडम पहाड़ों पे अकेली चल रही है। एडम चल रही है। ओह, गुड ऑब्जर्वेशन मम्मी, गुड ऑब्जर्वेशन। जेंडर में कंफ्यूजन हो गया। हमें पता चलता है कि ईव पहाड़ों पे अकेली चल रही है, और वो थोड़ा और चलती है और थोड़ा और चलती है, और फिर उसे याद आता है, ओह शिट, एडम तो यहाँ है ही नहीं। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, एडम तुम कहाँ हो, एडम तुम कहाँ हो। पापा बोलो बोलो, कहाँ हो? एको एको इफेक्ट। वेरी शान, गुड। ये सब छोड़ो, जहाँ ये पार्ट आता है ना वो सुनाओ। अरे अरे, ये तो प्ले के एंड में आता है ना, तो सारा क्लाइमेक्स बता दिया तो प्ले खराब हो जाएगा, पॉइंट ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम सुनाओ, हम सुनेंगे। अरे क्या कोई बात नहीं यार, एक राइटर ने अपनी अंतरात्मा को निचोड़ के दो प्रेमियों की प्यारी सी कहानी लिखी है, और तुम, ये कितना रियल है। और करेक्ट, वही तो। कॉल, तरुण का कॉल आ रहा है। कल के नाटक के बारे में होगा, बात कर। चलो सब सुनते हैं। हेलो। अबे हेलो। हेलो। अबे तल्ले रूम की चाबी लेके गया है, कम से कम लौटा दो देता। कौन सा रूम? सही है बेटे, काम हो गया तो कौन सा रूम? अबे वही रूम जहाँ तू तन्वी के साथ गया था। अच्छा, वो रूम जहाँ मैं तन्वी को ज्योमेट्री पढ़ाने लेके गया था। अबे ज्योमेट्री छोड़, तू ये बता तूने उसको अपना अलजेब्रा दिखाया कि नहीं? हेलो, मैं आके तेरी माँ को तेरी ट्रिग्नोमेट्री और तेरी ज्योमेट्री समझाऊं? हैं? हेलो हेलो, खुश देख लिया? आपका लाडला एक पराई लड़की के साथ अलग कमरे में क्या कर रहा था? कर लिया ना तूने सब? हाँ बेटा। माँ, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, सही तो तू है, बेवकूफ हम है कि हमें समझ में नहीं आया आज तक कि हमारा बेटा रोज सुबह उठ के पुशअप्स क्यों कर रहा है, ये डिजाइनर चड्डियां क्यों खरीद रहा है। पिछले हफ्ते इसकी अलमारी में से बियर की बोतल मिली है और आज जेब में से। एक मिनट, बियर की बोतल? जी हाँ। अलमारी में? हाँ, अलमारी में क्यों? एक मिनट। गलती हमारी है। सेकंड क्लास में अवस्थी जी के बेटे के साथ बोर्डिंग स्कूल भेज देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखो कल्पना, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अरे जब मैं इसकी उम्र का था, मेरे जेब में से भी क्या? मतलब ये सब कुछ नहीं निकला कभी भी। ये पान मसाले वगैरह निकलता रहता था। अरे इस उम्र में क्यूरियोसिटी होना लाजमी है। तू खाम खा। ये देखो, इसका सिर्फ शेप बियर बॉटल जैसा है, लेकिन इसके अंदर शैम्पू है, बियर शैम्पू। देखा? अच्छा, वाह यार, हमारे जमाने में तो बियर से पीते ही थे, अब इससे बाल भी धोने लगे हैं। इसीलिए मैं सोचूं तेरे बाल इतने बाउंसी क्यों हो रखे हैं। अब से मैं भी इस्तेमाल किया करूंगा। तुम्हें इसके बालों की पड़ी है, हैं? कल को वो लड़की प्रेग्नेंट होगी तो क्या करेंगे बताओ? अरे तो ये किस लिए होता है फिर? सुन ईशान, तूने जब उस लड़की के मतलब ये इस्तेमाल किया था ना, 3% चांस फिर भी होता है, और हमें क्या पता जब ये सब कर रहा था तो इसने ये यूज किया कि नहीं। We were not in that room. कितनी नेगेटिव हो यार तुम, जरा पॉजिटिवली भी तो सोचो। 97% चांसेस इस बात के है कि हमारे बच्चे का कोई बच्चा नहीं होगा। क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव लगा रखा है? ये सब चीजें ना प्लान करके नहीं होती, जब होना होता है तो हो जाता है। हमारे साथ भी तो कॉलेज में हुआ था। एक मिनट, कॉलेज में? लेकिन आप दोनों की शादी तो ग्रेजुएशन के बाद हुई थी ना? क्यों मम्मी? हाँ बोलो ना। मैं ये कपड़े रख देता हूँ अंदर। अरे तुम मेरी क्यों उठा रहे हो? नहीं नहीं, मैं उसके कपड़े भी रख देता हूँ। ये मेरी तो तुम्हारे दे भी। दो। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, चलो साथ चलते हैं। हाँ, अच्छा, चलो अरे पर फैमिली टाइम भी तो जरूरी है। अरे मम्मी सुनो तो सही। बेटा वो बाद में करेंगे, तू पढ़ाई कर ले, पढ़ाई।
बेटा अपनी जेब दिखा, तेरी जेब में क्या है? क्या पापा? बेटा अपने बाप को बच्चा मत समझ, पता है मुझे, गर्लफ्रेंड है तेरी? ये स्टाइलिश वॉच और जो बालों का ट्रीटमेंट कराया है ये उसी के लिए है। पापा ये वॉच तो आपने गिफ्ट किया है, और ये मेरे बाल तो बियर शैम्पू का कमाल है। ये देखो, इसमें नेचुरल प्रोटीन्स और हॉप्स भी हैं। अच्छा तो तू बोलता मैं भी ट्राई करूँ इसे? हाँ हाँ, इससे आपके बाल डैमेज फ्री और 5 टाइम्स कंडीशन भी हो जाएंगे। अच्छा हाँ, और आपको तो जरूरत भी है ना। मतलब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल झड़ जाएंगे 4 दिन में? हे गाइस, अगर आपको ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस का ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऑल्सो पार्क एवेन्यू बियर शैम्पू के डैमेज फ्री वेरिएंट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। ऑल्सो ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस का नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है 24 जुलाई को, तो देखते रहें और सब्सक्राइब करें। द स्क्रीन पत्ती। आप ही बोल लो ना सब कुछ ही। मम्मी मम्मी से डरता हूँ मैं।